देखिए, आज के समय में एक न्यूज़ चल रही है डी-डॉलराइज़ेशन। इंडिया और जापान है अब डॉलर को छोड़ने वाले हैं। ये हर जगह पर न्यूज़ है ट्रेंड कर रही है। जापान इंडिया में करोड़ों का निवेश करने वाला है, ये न्यूज़ भी ट्रेंड कर रही है। चाइना का क्या मैटर है, चाइना क्यों तिलमिला रहा है, ये भी मैटर है इसमें। काफ़ी सारी न्यूज़ है वो निकल कर आ रही है इंडिया और जापान को लेकर। क्योंकि अभी जापान की जो पीएम है, वो इंडिया के विज़िट पर आने वाली है। साथ ही बहुत सारे ट्रेड है वो एग्रीमेंट भी होने वाले हैं। पर जो मेन मुद्दा आज के दिन के ऊपर सोशल मीडिया पे जाओ या न्यूज़ आर्टिकल या यूट्यूब आप जहाँ पर भी फॉलो करोगे, वहाँ पर मिलेगा जापान और इंडिया की जो न्यू डील होने वाली है, यहाँ पर रूपी और येन के बीच में, क्या हम डॉलर को बिल्कुल छोड़ देंगे? इसकी पूरी सच्चाई जान लेते हैं कि क्या है भारत जापान की जो ऐतिहासिक रूपी येन का समझौता है, ये चीन की दिक्कत क्यों दे रहा है और क्या रियलिटी में ऐसा होगा ये या फिर बेतुकी बातें हैं, वो सभी बातें करेंगे क्योंकि हम किसी गवर्नमेंट का पक्ष नहीं रखते हैं। जो गवर्नमेंट है, वो है, बकवाद करेगी तो बकवाद कहेंगे और अच्छाई करेगी तो अच्छे कहेंगे। चलिए बात कर लेते हैं, डी-डॉलराइज़ेशन है ना, उसकी हकीकत क्या है? सच बात पे बात कर लेते हैं सबसे पहले इसी टॉपिक के ऊपर। भारत-जापान खत्म कर रहे हैं डॉलर के इस्तेमाल। इसका सबसे बड़ा रीज़न है वायरल खबर का सच। आप यहाँ पर पढ़ भी पाएँगे। मीडिया में खबर है कि भारत और जापान डायरेक्ट अब येन में और रुपये में सेटलमेंट करेंगे, जिससे डॉलर की जो मोनोपोली है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन बात को सीधा है तरीके से कोई नहीं बताएगा, मैं सीधे तरीके से बताऊँगा। असली वजह दरअसल ये है, डॉलर से दुश्मनी नहीं है, बल्कि दोनों देशों की करेंसी का रेट है वो गिरता जा रहा है। मुझे याद है इंडिया में बीजेपी गवर्नमेंट आई थी तब मेरी पहली यूट्यूब पेमेंट आई थी, जो मेरा दूसरा चैनल है, उसके ऊपर जब मेरी पेमेंट आई थी लगभग वो $100 की पहली पेमेंट आई थी, तो मैंने रुपए कलेक्ट किए थे कुछ 6800 और आज के समय वही पेमेंट जो $100 की है वो 9600-9700 मुझे मिल रही है। तो मैं खुद समझ रहा हूँ कि कितनी करेंसी चली गई है, कितनी करेंसी डाउन हो चुकी है और मैंने वो पेमेंट है ना 2020 में रिसीव करी थी, तो बिल्कुल करेंसी डाउन होती चली जा रही है आज के समय पर। तो यहाँ पर ये खबर आप देख लीजिए, कुछ भी नहीं रखा है। अब क्या डॉलर सच में खत्म हो जाएगा? सिर्फ एक विकल्प, भारत और जापान डॉलर को खत्म नहीं कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। वे व्यापार के लिए सिर्फ लोकल करेंसी का अपना यूज कर रहे हैं ताकि हमारी करेंसी कुछ सुधर जाए, कुछ इसमें मुनाफा हो। ये 96 पर जाकर टेक दी है गवर्नमेंट ने, कुछ सोचती नहीं है। बस पीएम मोदी को इतना करना है कि मैं उस देश घुमाऊंगा, कि मैं यही कहूंगा उसके बाप का पैसा नहीं है ये, देश के टैक्स का पैसा है, इसकी हत्या करने लग रहे हैं। अमेरिका पर निर्भरता, जापान सुरक्षा के मामले में अमेरिका पूरी तरह से निर्भर है। वह अचानक डॉलर का पूर्ण है बहिष्कार नहीं कर सकता। ठीक है, अमेरिका को धोखा नहीं दे सकता, हालांकि अमेरिका ने जापान को धोखा दे दिया, वो बात अलग है। भारत और जापान में ये कदम क्यों उठा रहे हैं उसका भी एक रीजन है, करेंसी में गिरावट। पिछले दिनों के मुकाबले में हम बात कर ले, जापानी ये येन ये बहुत कमजोर हो गया है। जापानी येन 40 सालों में सबसे निचले स्तर पर है, इसलिए जापान है ये कदम उठा रहा है। डबल नुकसान, व्यापार के लिए महंगे डॉलर खरीदने पड़ते हैं उसे, उनको करेंसी ज्यादा देनी पड़ती है, अब डॉलर कम आते हैं तो इससे नुकसान हो रहा है। जापान का अब क्या है, जापान इंडिया में 60,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है वो करने वाला है। ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक लगती है मुझे। 61 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, आप मान सकते हैं वो होने वाला है 2030 तक जापान की तरफ से, जो काफ़ी ज़्यादा एक करेंसी है, अगर हम इसे माने तो। 61 बिलियन, ये थोड़ी-सी करेक्शन नहीं है, मैं करंट कमेंट में बताऊँगा। ये 61 बिलियन है, 60,000 है। फ्यूचर की प्लानिंग क्या है? यही है कि हम लोग करेंसी का यूज़ करेंगे। डिफेंस डील, सबसे बड़ा पॉइंट है, डिफेंस डील होने वाली है इंडिया और जापान के बीच में और जापान ने ये ऑफर है, वो इंडिया को दे दिया है। मेक इन इंडिया वॉरशिप, जापान भारत में मोगमी क्लास स्टील्थ फ्रिगेट जो प्रोड्यूस है, वो करना चाह रहा है और ऑफर भी दे रहा है। क्वाड का फायदा है क्योंकि जापान क्वाड में हम दोनों हैं, तो इसलिए कल तीनों देश किसी भी नेवल बेस पर मरम्मत आसानी हो पाएगी, जापान ये कह रहा है। रुपए में पेमेंट, ये मैंने आपको समझा ही दिया है। क्या वह प्राइवेट कंपनियां भी पार्टनरशिप करेंगी उसका पता नहीं है। डॉलर की अस्थिरता, सरकारी कंपनियां तो शायद रुपए येन की ट्रेड कर ले, लेकिन मुनाफा कमाने के लिए प्राइवेट कंपनियां डॉलर में ही काम करेंगी। सबसे कड़ी बड़ी कमजोरी यही है, क्योंकि रिलायंस को कुछ करना होगा तो डॉलर में करेगी, रुपये में नहीं करेगी। सबसे बड़ी कमजोरी, क्योंकि उन कंपनियों ने खुद डॉलर लेके लिए बैठे हैं, उन्हें क्यों दिक्कत है किसी प्रकार से। अब रुपया तो गिरता जा रहा है और गिर जाएगा, ये 100 पार भी हो जाएगा, थोड़े दिन रुको। इसी प्रकार से ये गवर्नमेंट तमाशा करती रही तो मेरे को लगता है बकवाद कर रही है गवर्नमेंट, कुछ नहीं कर रही है। और मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ, इसमें एक रीजन है अमेरिका का भी है, क्योंकि अमेरिका को यहाँ पर तख्ता पलटा है वो करवाना है। मैं फैक्ट में बात करता हूँ, अब गवर्नमेंट पहले भी ऐसी ही थी, आज भी ऐसी ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ है, पर लोगों का नैरेटिव चेंज होने लग गया है। क्योंकि जब इंडिया में 2024 में काफी सारे रुपए हैं वो इन्वेस्टमेंट किए गए थे इंडिया को चुनाव को डिस्टर्ब करने के लिए यूएस की तरफ से, तो उस समय पर यूएस कर नहीं पाया क्योंकि बीजेपी नहीं हार पाई। अब नेक्स्ट स्टेप उठाया जा रहा है कोई और तरीका, जो आप समझ सकते हैं आज के समय सुर्खियों में चल रही है। मैं भी यही सोचता हूँ कि गवर्नमेंट गलत है भाई, बहुत यार कितने केस कर रही है गवर्नमेंट, सब कुछ खराब कर दिया इसने, ना कोई काम करती है ना कोई दाम करती है। तो देखना ये है, ये डील कितनी सच होती है, कितनी सक्सेस होती है, या फिर ये भी कोई बकवाद है। देखेंगे एक नई वीडियो में। इस वीडियो के लिए धन्यवाद।